एक हीरो को शानदार क्या बनाता है? उसके सामने रखा हुआ चैलेंज, और वो चैलेंज उसे कौन देता है? उसका ऑसम सुपर विलन। मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को कभी कोई रियल चैलेंज मिला ही नहीं। मिला है, बिल्कुल मिला है, बट कॉमिक बुक के हिसाब से उसके कई सारे बेहतरीन सुपर विलन्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। एंड इन माय ओपिनियन स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बहुत सारे ऐसे मौके क्रिएट कर रही है जहां पर स्पाइडरमैन के कई सारे ऑसम विलन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 ऐसे स्पाइडरमैन विलन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जरूर होना चाहिए। और अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लिस्ट में अगर सबसे पहले विलन की बात की जाए तो वो होगा मिस्टर नेगेटिव। और ये चीज कॉमिक बुक के हिसाब से भी काफी जस्टिफाइबल होगा क्योंकि ब्रांड न्यू डे के अंदर इस विलन को एक्चुअली काफी ज्यादा शाइन करने का मौका मिला था। मिस्टर नेगेटिव AKA मार्टिन ली एक्चुअली एक इमिग्रेंट चाइनीज होता है जो बेसिकली न्यूयॉर्क के अंदर दो पर्सनैलिटीज को जीता है, जहाँ पर इसकी एक नॉर्मल पर्सनैलिटी होती है जो बेसिकली पॉजिटिव होती है, वहीं पर इसकी एक नेगेटिव पर्सनैलिटी भी होती है जो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव की तरह होता है। और इन दोनों ही पर्सनैलिटीज की अलग अलग पावरफुल होती है, जहाँ पर पॉजिटिव साइड में ये बेसिकली लोगों को हील कर सकता है, वहीं पर नेगेटिव साइड में ये काफी डिस्ट्रक्टिव होता है और ये सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को भी पोजेस करता है। कॉमिक बुक के अंदर ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी है और अपने नेगेटिव अवतार के अंदर ये एक बहुत बड़ा चाइनीज गैंगस्टर है जो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक में इन्वॉल्व होता है। और जैसा कि इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर पीटर पार्कर खुद को एक ग्राउंड लेवल विजिलेंटी के रूप में साबित करे, ये कैरेक्टर उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैलेंज साबित हो सकता है। और अगर आपने PS4 की स्पाइडरमैन गेम्स खेली हैं तो आपको मालूम होगा कि ये कैरेक्टर एक्चुअली कितना भारी पड़ता है। मेन नहीं तो साइड विलन के रूप में भी ये काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। सेकेंडरी विलन से याद आया, एक और विलन है जिसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है और जो बहुत ही लंबे समय से ड्यू है, और वो है मैक गार्गन का स्कॉर्पियन। माइकल मैंडो, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और परफॉर्मेंस को बेटर कॉल सॉल सीरीज और फार क्राई गेम में एज वास मॉन्टेनेग्रो काफी बेहतरीन तरीके से साबित किया था। अनफॉर्चुनेटली मार्वल स्टूडियोज और सोनी ने उनके कैरेक्टर को शाइन करने का मौका ही नहीं दिया, जो बेसिकली एक बहुत बड़ी गलती है। और मेरे हिसाब से अब उसे ये मौका देना काफी जायज साबित हो सकता है, जहां पर कॉमिक बुक और एनिमेटेड सीरीज के अंदर हमने देखा ही है कि हमेशा वास मॉन्टेनेग्रो को किसी न किसी प्रकार से उसे उसका स्कॉर्पियन सूट मिलता है और वो बिल्कुल DC के सुपर विलन बेन की तरह ही अपने पावर्स को इनहेंस करता है और स्पाइडरमैन के पीछे लगता है, जो बहुत औसम होगा स्पाइडरमैन 4 के अंदर देखना। लेकिन ये हेल्प उसकी करेगा कौन और स्कॉर्पियन को उसका सूट देगा कौन? कॉमिक बुक और अदर मीडियम्स में कई बार ऐसा देखा गया है कि उसे उसका सूट एक्चुअली डॉक ऑक यानी डॉक्टर ऑक्टोपस देता है। अब हाँ, कॉमिक बुक के अंदर स्पाइडरमैन नो वे होम में हमने इस कैरेक्टर को ऑलरेडी देख लिया, लेकिन वो टोबी मैगवायर का डॉक ऑक था। और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी कहीं न कहीं एक डॉक ऑक जरूर होगा जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की जिंदगी को और झंड करने के लिए। और उसका एग्जिस्ट करना एक और सुपर विलन की एग्जिस्टेंस का एक साइन हो सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। एंड ही माइट बी नन अदर देन नॉर्मन ऑसबॉर्न। हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर इस बात को क्लैरिफाई किया गया था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ऑसकॉर्प एग्जिस्ट नहीं करता, बट क्या इसका मतलब ये है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न और हैरी ऑसबॉर्न भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते? कॉमिक बुक के अंदर ऐसा बहुत बार हुआ है जब कैरेक्टर्स की हिस्ट्री, सेक्स और रेस को पूरी तरह से चेंज किया गया है। ऐसे में इन कैरेक्टर्स को दोबारा MCU के अंदर इंट्रोड्यूस करना एक काफी अच्छा डायनामिक साबित हो सकता है, जहां पर पीटर के नो वे होम के एक्सपीरियंस के बाद उसे ये बात मालूम है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न एक्चुअली क्या है और क्या बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न को स्ट्रिक्टली एक साइंटिस्ट के रूप में दिखाया जाए, बिल्कुल डॉक कॉर्नर्स और डॉक्टर ऑक्टोपस की तरह, बट इस बात के चांसेस थोड़े ज्यादा स्लिम लगते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक बहुत लंबे समय से फैंस एक्चुअली मफिस्टो को देखना चाहते हैं, और एज अ मार्वल फैन MCU के अंदर ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जहां पर मेफिस्टो को बहुत ही आराम से दिखाया जा सकता था किसी न किसी चीज को कंस्पायर करते हुए। ब्रांड न्यू डे एक ऐसी वन ऑफ द स्टोरी लाइन्स है जिसके अंदर एक्चुअली मेफिस्टो का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओरिजिनली कॉमिक बुक के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल नो वे होम के अंदर किया था, वो चीज एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स के अंदर मेफिस्टो ने पीटर पार्कर के लिए किया था।
अब खैर इसका मतलब ये नहीं है कि मेफिस्टो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पीटर पार्कर की लाइफ को झंड नहीं कर सकता। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर साशा बैरन कोहेन को एज मेफिस्टो अनाउंस किया गया था, जो एक्चुअली हमें आयरन हार्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाले थे। और बेसिकली उनके फनी और कॉमेडिक टाइमिंग का इस्तेमाल एक्चुअली इस विलन के लिए किया जा सकता है, जो स्पाइडरमैन 4 में काफी यूनिक साबित हो सकता है, जो बेसिकली स्पाइडरमैन के अलावा एक लौता बीइंग होगा जो उसके सीक्रेट्स को जानता हो और उसके थ्रू उसे मैनिपुलेट करे। अब बाकी विलन्स के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि ये विलन जरूर ही हमें देखने को मिल सकता है, और वो है किंगपिन, जो एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अपनी ऑफिशियल एंट्री दे चुका है। और स्पॉइलर अलर्ट, बट डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के अंदर हमने देखा था कि किंगपिन एक्चुअली मास विजिलेंटीज के खिलाफ पड़ा हुआ है, और ऐसे में स्पाइडरमैन का कहीं नाम तो इस सीरीज के अंदर नहीं लिया गया था, बट एक्चुअली वो भी जरूर ही उसके रडार पर होगा, जो बेसिकली फॉर श्योर हमें देखने को मिल सकता है स्पाइडरमैन 4 में। और अगर इसे उसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया जिस तरह से उसे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में दिखाया गया था, तो ये बहुत ऑसम होगा, ना ही सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन फैंस बल्कि डेयरडेविल फैंस के लिए भी। खैर किंगपिन के अलावा भी कोई विलन देखने को मिल सकता है, तो वो हो सकती है सिल्वर सेबल। और लीड कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर 30 से लेकर 50 तक की एक फीमेल एक्ट्रेस की जरूरत थी किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। हो सकता है कि यहाँ पर इसी फीमेल विलन को इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा हो, क्योंकि ऑनेस्टली अब तक के स्पाइडरमैन मूवीज में हमें अब तक कोई बहुत ही बेहतरीन और बड़ी फीमेल विलन स्पाइडरमैन के खिलाफ देखने को नहीं मिली है। कॉमिक बुक के अंदर ये बेसिकली एक मर्सिनरी और एंटी हीरो है, जो ग्राउंड लेवल पर एक हायर्ड गन की तरह दिखाई जाती है। एंड ऑफ कोर्स इसे यहाँ पर हायर कर सकता है किंगपिन, जो एक अलग ही लेयर इस मूवी को देगा। कॉमिक बुक के अंदर स्पाइडरमैन का एक बहुत ही खतरनाक विलन था, जिसे एमसीयू के अंदर बड़े ही सस्ते में निपटाया गया, और वो कोई और नहीं बल्कि कमीलियन था, जिसकी खूबी यही होती है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है और स्पाइडरमैन को कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट करता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें उसका एक बहुत ही छोटा सा कैमियो देखने को मिला था, जिसमें एक्चुअली वो निक फ्यूरी के लिए काम करता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन वहीं पर क्रेवन द हंटर के अंदर उसके कैरेक्टर को दिखाया गया जो समवॉट कॉमिक एक्यूरेट था। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि इस कैरेक्टर को बेसिकली स्पाइडरमैन के खिलाफ सेट करना होगा, और ये स्पाइडरमैन का विलन क्यों बना इसे एक्सप्लेन करना होगा। खैर इस बात के तो चांसेस बहुत कम है कि एरन टेलर जॉनसन का क्रेवन द हंटर हमें एमसीयू के अंदर क्रॉसओवर करता हुआ दिख जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर क्रेवन द हंटर को अगली मूवी के अंदर सेटअप करते हुए दिखाया जाए तो वो काफी ज्यादा सेंस बना सकता है। जहां पर जैसा कि किंगपिन ऑलरेडी मास्क विजिलेंटीज के पीछे पड़ा है, हो सकता है इसे ऐसे दिखाया जाए कि वो बेसिकली क्रेवन द हंटर को हायर करता है स्पाइडरमैन का शिकार करने के लिए, और बेसिकली यहाँ पर क्रेवंस लास्ट हंट को इस्तेमाल किया जा पाए, जो बेसिकली शायद क्रेवन द हंटर के विलेनस एस्पेक्ट को रिडीम करने में हेल्प कर पाए। नंबर 1 वेनम। और हाँ, मैं यहाँ पर एडी ब्रॉक वाले वेनम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस छूटे हुए स्पेक की जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर छूट गया था स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स के दौरान। और हाँ, भले ही उसे किसी तरह से भी वेनम 3 के अंदर रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई थी, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। और मुझे लगता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो स्पेक जरूरी होगा। और ऐसा नहीं है कि वेनम को मैं यहाँ पर किसी दूसरे होस्ट के साथ बॉन्ड करके स्पाइडरमैन के खिलाफ देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर स्पाइडरमैन 3 की तरह वेनम को एज अ सूट की तरह देखना चाहता हूँ, जिसे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपने वल्नरेबल टाइम के अंदर यूज करे, जिसके कारण उसके सामने नए और पुराने पर्सनालिटी का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो और एक गजब का स्पाइडरमैन का इमोशनल डायनेमिक देखने को मिले। इवेंचुअली ये इस वेनम का स्पॉन या टुकड़ा जाकर मर्ज हो सकता है फ्लैश थॉम्पसन के साथ, और कॉमिक बुक की एजेंट वेनम वाली स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल सकती है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप स्पाइडरमैन 4 के अंदर और कौन कौन से विलन्स देखना चाहते हैं, और अगर आप नए हैं और आप ऐसी ही हमारी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।